हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विशाल तिवारी आप सभी लोगों का टीएनआई के यूट्यूब मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम फिर एक बार लेकर आ गए हैं आपके पास केवीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के श्रृंखला में। आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज डेजर्ट ओक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम लोग बिना समय नष्ट किए चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं डेजर्ट ओक के बारे में। ठीक है, देखने से नाम पता चला क्या है, एक तरह का प्लांट है बेटा। क्या है? एक तरह का क्या है, ये पौधा है डेजर्ट ओक। ठीक है, तो जरा इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। देखो ध्यान से, डेजर्ट ओक नामक जो ये पौधा होता है, पहले जान लो कहां पाया जाता है। यह रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। और रेगिस्तानी इलाकों में भी कहां पर है? स्पेशली यह पौधा कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। बेसिकली कहां पर है बेटा? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो अगर पूछे कि यह पौधा आपको देखने को कहां पर मिलता है तो क्या बताओगे? दीज प्लांट्स आर जनरली सीन इन वेयर? इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पौधे पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में भी क्या, क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत सारा क्या है, रेगिस्तानी इलाका पड़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का अगर आप मैप देखोगे तो पता चलेगा ऑस्ट्रेलिया में क्या है, बहुत सारे क्या है, रेगिस्तानी इलाके भरे पड़े हुए हैं। वहीं पर सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया नामक क्या है, वहां पे डेजर्ट एरियाज अवेलेबल्स हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का तो पूरा क्या पश्चिमी भाग ही क्या है, डेजर्ट से भरा हुआ है। तो इसलिए ये पौधे वहां पर अक्सर क्या होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर पूछे कि ये पौधा कहां देखने को मिलता है तो क्या बताओगे? ऑस्ट्रेलिया में ये पौधा देखने को मिलता है। अब इसकी कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया में दिख तो रहा है, देखने को मिल रहा है वहां पर, और क्या विशेषता है? कह रहा है कि ये पौधा बहुत लंबा नहीं होता, बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा चौड़ा नहीं होता पौधा। कितना तो लंबा होगा? कह रहा जितना कमरे की हाइट होती है हमारी, मतलब 12-13 फुट 15 फुट तक क्या होगा इसकी ऊंचाई होगी। बहुत ज्यादा लंबा पौधा नहीं होता है। ठीक है, परंतु मोटा होगा। दूसरा क्या है, देखो इसके पास क्या होती है, बहुत सारी लीफ नहीं होती हैं, कोनी कोनी से क्या होती हैं, बहुत सिंपल सिंपल छोटी छोटी क्या होती हैं, लीव्स होती हैं इसके पास में। ठीक है, मतलब कम लीव्स हैं इसके पास में। ठीक है, कौन से पौधे की बात कर रहे हैं हम लोग? डेजर्ट ओक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब बताओ, देखो ध्यान से। अब अगर आपसे पूछे, बताओ कि मान लो, ये बता दो कि कितना गहरा जाता होगा। अगर मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि बताओ कि इसकी जड़ें कितनी, अगर इतना छोटा पौधा तो जड़ भी छोटा ही होगा। नहीं, इसके ठीक विपरीत है। इसके ठीक विपरीत है। कितना? देखो, अगर कह रहा है कि अगर हम बात करें इसकी जड़ों की लंबाई, तो इसकी जड़ की लंबाई क्या होती है? पेड़ की जितनी हाइट है, कमरे की जितनी हाइट, अगर मान लो क्या दिया जाए। ठीक है, हम देखो कैसे समझ रहे हैं। अगर प्लांट की, अगर ग्राउंड है ये, तो ग्राउंड से ऊपर अगर इसकी हाइट इतनी है, अगर मान लो एच हाइट है अगर ऊपर है, तो कह रहा है एच को अगर हम क्या करें, 30 एच बना दें, मतलब इसकी हाइट का लगभग 30 गुना अगर हम बात करते हैं लंबाई में, उतनी डेप्थ तक क्या होती हैं, इनकी रूट जाती हैं। तो देखो क्या कह रहा है कि 30 सच ट्री, अगर हम 30 पेड़ों को ऐसे क्या करें, एक पंक्ति में लगा दें, पूरा का पूरा ऐसे बिछा दे जमीन के ऊपर, तो हमें इतनी लंबी क्या दिखाई पड़ेगी, इसकी रूट दिखाई पड़ती है। कहने का बेसिक मतलब क्या है कि प्लांट की हाइट जो है बेसिकली, वह उसकी रूट जो कितनी हो रही है कि इसकी हाइट जितनी एच हाइट अगर है तो उसका 30 गुना गहरे तक क्या होती है, उसकी गहराई तक क्या होती है, इसकी रूट क्या होती है, गई होती है अंदर। किस पर्पज के लिए? ताकि वहां पर उसको पानी मिल सके। रीजन क्या है? क्योंकि रेगिस्तानी इलाके में पौधा मिल रहा है। चूंकि ये पौधा कहां मिल रहा है, रेगिस्तानी इलाकों में, और जब पौधा रेगिस्तानी इलाकों में मिलेगा तो पानी की कमी होगी कि नहीं होगी, वहां पे पानी की कमी है। और इसी पर्पज के लिए क्या हुआ, उसने पानी की खोज में क्या होगा, उसकी जड़ें क्या होती गई, बढ़ती चली गई। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात आती है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात आती है कि सर्वाइव वही करेगा जो क्या होगा, इस नेचर के हिसाब से फिट बैठेगा। तो डेजर्ट एरिया में वही फिट हो सकता है जिसमें क्या होगा, उसकी जड़ें क्या होंगी, लंबी होंगी, और हाइट क्या होगी ऊपर से छोटी होगी। तो ये पौधा सरवाइव कर गया वहां पर। बात समझ में आई? तो पूछे ये पौधा कहां पर मिल रहा है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जा रहा है। इसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती, इसके पास पत्ते भी बहुत ज्यादा नहीं है, परंतु उसकी जड़ क्या है, बहुत गहरी तक गई हो। कितनी गहरी है? लगभग 30 गुना ज्यादा होती है किसकी, अपनी हाइट की। किस पौधे की बात कर रहे हैं हम लोग? हम बात कर रहे हैं डेजर्ट ओक की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं कि इनकी जड़ें देखो पहुंचने तक क्या होते हैं, पानी तक क्या होती है, पहुंच जाती है इनकी जड़ें। अब कह रहा है, देखो ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इन पौधों में आता है क्या, कि ये अपने स्टेम वाले हिस्से में क्या करते हैं। देखो अगर मान लो पेड़ का ये क्या होगा, स्टेम का पार्ट होगा बेसिकली, तो कह रहा है कि ये जो स्टेम का हिस्सा है, इस स्टेम में क्या कर लेता है, ये पानी को स्टोर कर लेता है।
अब इतना बढ़िया अगर इस पौधे का फीचर है, तो वहां के लोकल लोगों को जब इस बारे में पता चला, तो उन लोगों ने क्या किया, इसके स्टेम में होल करना शुरू किया। और जब उन्हें प्यास लगता था तो क्या करते थे, उस स्टेम को होल करके उसमें से पानी निकाला ट्यूब लगा करके, और क्या कर लिया, पी लिया पानी को। बात में तो कह रहा कि कहां पर है ये, कह रहा कि ये ऑस्ट्रेलिया में है। कि कौन सा ऐसा पौधा है, डेजर्ट ओक नामक पौधा। तो डेजर्ट ओक पौधा क्या करता है, अपने ट्रंक के अंदर बेसिकली अपने स्टेम में क्या करता है, पानी को स्टोर करता है। और ये बात जैसे वहां के स्थानीय लोगों को पता चली, उन्होंने क्या किया, पानी को निकाल करके पीना शुरू कर दिया। देखो ध्यान से, ठीक है। तो चूंकि रेगिस्तान में क्या होता है, पानी कम पाया जाता है, उनके सर्वाइवल की बात आती है, सिंपल सी बात है। तो जब सर्वाइवल की बात आती है तो लोग क्या करेंगे, कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं। और कुछ भी करने में क्या करते हैं, वो सीधा डालते हैं, उस पौधे के स्टेम में होल करते हैं, पाइप डालते हैं, और क्या करते हैं, पानी को पी लेते हैं। तो कौन से लोग हैं, कह रहे कहां के लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो लोकल लोग हैं वहां पे, जहां पर ये पौधा डेजर्ट ओक मिल रहा है। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूं। देखो ये है डेजर्ट ओक, देख लो इसकी हाइट, बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती इस पौधे की। कह रहा मुश्किल से हाइट कितनी होगी, मुश्किल से आपकी 12 से लेकर के 15 फीट तक हाइट होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। फिट में हाइट होगी, ये कमरे की ऊंचाई के बराबर क्या होती है इसकी हाइट होती है। और इसमें देखो बहुत सारे पत्ते भी नहीं है, बहुत सारे घने पत्ते नहीं है, छोटे छोटे से पत्ते हैं। परंतु इनके स्टेम में क्या भरा रखा है, कह रहे कि इनके स्टेम ने इन्होंने क्या कर रखा है, अंदर पानी को स्टोर कर रखा है। जिससे देखो एक पिक्चर और भी दिखाता हूं मैं आपको, यहां पे देखो कि किसी व्यक्ति ने क्या किया, यहां पर कट लगाया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पौधा था स्टेम वाला, इसका हिस्सा था, इसमें क्या किया, किसी ने कट लगाया और इस स्टेम से क्या हुआ, पानी निकला। देखो ये बंदा पीता, पानी पीता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है आपको, ठीक है। तो ये कौन से पौधे की बात कर रहा है, ये पौधे की बात कर रहा है, डेजर्ट ओक की बात कर रहा है। क्लियर हुआ। तो ये पौधा क्या फीचर समझ में है, एक ऐसा पौधा जो राजस्थान, कह रहा कहां पर, रेगिस्तानी इलाके में मिल रहा है। और कहां के रेगिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इस पौधे की हाइट जो होती है बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती है, कमरे की ऊंचाई के बराबर होती है। मतलब 10 से 12 फीट तक या 15 फीट तक अधिकतम क्या हो सकती है उसकी ऊंचाई होती है। उस पौधे में पत्तियां बहुत सारी नहीं होती हैं। इसके स्टेम में क्या करता है, पानी भरा होता है, जिसको वहां के लोकल लोग क्या करते हैं, पाइप लगा करके पीते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसकी क्या है कि इसकी जड़ें जो होती हैं क्या होती हैं, कह रहा है इसकी स्टेम की यानी इसकी हाइट की 30 गुना गहरी तक गई होती है, यानी 30 गुना क्या होती है, लंबी होती है इसकी हाइट की तुलना में, ठीक है। तो कौन सा पौधा है ये, डेजर्ट ओक की बात हमने किया है, ठीक है। आइए चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे जैसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा आपसे, अगर मान लो कि डेजर्ट ओक के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करिए। पहला क्या कह रहा है कथन, यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। बिल्कुल सही बात बताया। कितनी हाइट बताई, कमरे की हाइट जितनी होती है उतनी हाइट तक क्या होती है, इसकी हाइट बढ़ती है। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल क्या है, सही बात है। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, हमने क्या पढ़ा था, डेजर्ट एरिया में, लेकिन कहां पर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये क्या कह रहा है, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। नहीं भाई, अबू धाबी में नहीं पाया जाता, कहां पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसलिए क्या हो गया, ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। इस वृक्ष के तने में क्या होता है, जल एकत्र होता है। बिल्कुल सही बात है। इसके स्टेम में क्या होती है, कह रहे इसके ट्रंक के अंदर क्या होती है, बेसिकली वाटर क्या होती है, स्टोर होती है। स्थानीय लोगों को जब इसकी आवश्यकता होती है तो क्या करते हैं, पाइप डाल करके क्या करते हैं, पानी पीते हैं। बिल्कुल सही बात है कि नहीं है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है, इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग कितना, 30 गुना गहराई तक गई होती। क्या करने के लिए, जमीन के भीतर, ताकि वहां क्या हो सके, पानी उनको मिल सके। तो बिल्कुल सही बात है। इसकी डेप्थ क्या होती है, 30 टाइम्स ग्रेटर देन व्हाट, देयर हाइट ऑफ द प्लांट। यानी हाइट जितनी प्लांट की हाइट उसका कितना गुना, 30 गुना ज्यादा गहराई तक क्या होती है, ये प्लांट गई होती है, इसकी रूट गई होती है। अच्छा, इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं जिन पर घने पत्ते लगे होते हैं। देखो ध्यान से, किसकी बात कर रहा है, घने पत्तों की बात कर। क्या घने पत्ते हैं, बहुत सारे पत्ते हैं, बहुत सारे पत्ते नहीं है, कम पत्ते। तो जैसे देखो ऑप्शन बी जहां पर है वहां पे क्या करो, काट दो ऑप्शन में। देखो किसके अंदर ऑप्शन बी दिया हुआ है, देखो दूसरे में ऑप्शन बी है, कट गया। इसमें नहीं था, चलो ठीक है। इसमें है कि नहीं है, ये भी कट गया। अब बचा कौन सा, ए डी ई कह रहा है और ये कह रहा है ए सी डी कह रहा है। अगर आप ध्यान से देखो ए सी, इसने सी को नहीं लिया है तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सी डी। देखो ए सी डी। अब आपने अभी बताया था कि घने पत्ते लगे होते हैं या नहीं होते, नहीं लगे होते। क्या होते, बहुत कम पत्ते होते, छोटे छोटे पत्ते होते। तो इसलिए क्या हुआ, ये ऑप्शन भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। बात समझ में आई। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर देखो, ये वही बात क्वेश्चन है कि डेजर्ट ओक के बारे में उनके कथन पर क्या करिए, विचार करिए। कि कह रहा है वही पॉइंट, देखो क्या कह रहा है, पहला पॉइंट, यह वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरों की दीवार के बराबर होती है। बिल्कुल सही बात है। कमरे की ऊंचाई तक होती है नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। इसकी कह रहा है कि देखो डेप्थ कहां तक गई है, 30 टाइम्स, 30 टाइम डेप्थ की बात भी कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। अगले में कह रहा है दे स्टोर वाटर इन देयर ट्रंक, बिल्कुल यहां के स्टोर करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल करता है। यह अबू धाबी के सैंड ड्यून्स में पाई जाती है, नहीं, ये कहां पाई जाती है, रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है। कौन से वाले, आपके ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इस कथन में क्या हुआ, उसने लास्ट वाला पॉइंट हटा दिया, मतलब एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूरी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो क्या हुआ, ए बी और सी क्या है, बिल्कुल सही आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में। और भी जरा देखते हैं, और भी कोई प्रश्न है या नहीं है। एक प्रश्न और है, देखो ध्यान से, कह रहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक फीचर नॉट फाउंड इन द डेजर्ट ओक, इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो डेजर्ट ओक में नहीं पाया जाता है। पहला देखो, रूट्स गो डीप इनटू द ग्राउंड, इनकी जड़ बहुत अत्यधिक गहराई तक जाती है नहीं जाती है, बिल्कुल जाती है। ट्रंक स्टोर वाटर, इनकी ट्रंक में क्या होता है, पानी स्टोर होता है, बिल्कुल स्टोर होता है। हैव फ्यू लीव्स, अगला कह रहा है हैव लार्ज एंड न्यूमरस लीव्स, कह रहा बहुत और बड़ी बड़ी क्या होती है, पत्तियां पाई जाती है। यही वाला फीचर है क्या, लास्ट वाला, कि इसके बहुत सारी बड़ी बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होती हैं, ये नहीं होती हैं, बहुत कम पत्तियां होती हैं। चूंकि रेगिस्तानी इलाके में है, क्या होगा, सारे के सारे क्या है, सही है, बाकी ये क्या है, गलत है लास्ट वाला। तो इसका मतलब क्या हो, कौन सा सत्य है, लास्ट डी पॉइंट क्या था, सत्य था। रेगिस्तानी इलाकों में वैसे ही पौधे जो पाए जाते हैं उनमें क्या होते हैं, बहुत कम पत्तियां होती हैं और बहुत छोटी छोटी सी पत्तियां, बहुत बड़े बड़े पत्तियां नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, ये आपके डेजर्ट ओक की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, ये थे कुछ चुनिंदा आपके टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, कौन से, डेजर्ट ओक से रिलेटेड। ठीक है, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करिए और आगे चैनल को आप शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, केवीएस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।